आज क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम फलों के इंग्लिश नाम सीखते हुए बहुत ही कॉमन स्पोकन सेंटेंस भी देखेंगे। यदि यह क्लास आपने देखी वो भी पूरी, तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखोगे, और वीडियो स्किप करोगे तो बहुत ही पछताओगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अनानास का जूस बनाओ। अनानास को इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और जूस बनाने के लिए मेक वर्ब का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी मेक पाइनएप्पल जूस। बच्चों में संतरे बांट दो। संतरे को इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूट वर्ब का यूज होगा। और संतरे दो लोगों से ज्यादा में बांटे जा रहे हैं, तो में के लिए अमंग का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी डिस्ट्रीब्यूट ऑरेंजेस अमंग द चिल्ड्रन। नारियल अंदर से नरम होता है। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी कोकोनट इज सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड। अनार सदाबहार फल है। अनार को इंग्लिश में पोमेग्रेनेट कहते हैं, जिसे चित्र में देख सकते हो, और सदाबहार के लिए एवरग्रीन का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी पोमेग्रेनेट इज एन एवरग्रीन फ्रूट। सेब क्या किलो है? सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स। नहीं, मैं तो तरबूज खाऊंगा। तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी नो, आई विल ईट वाटरमेलन। आज पपीता 50 रुपए किलो बिक रही है। पपीता को इंग्लिश में पपाया कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी टुडे पपाया इज बीइंग सोल्ड फॉर 50 रुपीज पर किलो। ये ग्रामेटिकल सही वाक्य है, पर स्पोकन में ऐसा भी बोला जा सकता है टुडे पपाया इज सेलिंग फॉर 50 रुपीज पर किलो। परसों राम जामुन बेच रहा था। जामुन को इंग्लिश में ब्लैक प्लम्स कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और बीते हुए परसों को द डे बिफोर येस्टरडे कहते हैं। तो इंग्लिश होगी द डे बिफोर येस्टरडे राम वाज सेलिंग ब्लैक प्लम्स। कल के चीकू बहुत मीठे थे। चीकू को इंग्लिश में नेस्बेरी कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी द नेस्बेरी ऑफ येस्टरडे वाज वेरी स्वीट। ऐसा भी बना सकते हैं येस्टरडेज नेस्बेरी वाज वेरी स्वीट। मेरे घर नाशपाती कोई नहीं खाता। नाशपाती को इंग्लिश में पेयर्स कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी नो वन ईट्स पेयर्स इन माई होम। ऐसा भी बना सकते हैं नो वन इन माई होम ईट्स पेयर्स। केले अभी कच्चे हैं। यहाँ पर कच्चे शब्द के लिए रॉ वर्ड का यूज होगा द बनानाज आर स्टिल रॉ। खिरनी 20 रुपए किलो दो तो 3 किलो लूंगी। खिरनी को इंग्लिश में माइमसॉप्स कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हैं, और यह कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ से बनेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ यू गिव माइमसॉप्स फॉर 20 रुपीज पर किलो आई विल टेक 3 किलोज। राम मेरे फल चोरने का साहस करता है। यह वाला वाक्य डेयर से दो प्रकार से बना सकते हैं। तो इंग्लिश होगी राम डेयर्स टू स्टील माई फ्रूट्स। ऐसा भी बना सकते हैं राम डेयर स्टील माई फ्रूट्स। यदि आपको डेयर के बारे में कुछ नहीं आता है, तो डेयर के सभी स्ट्रक्चर की वीडियो क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह वीडियो खत्म होने के बाद डेयर की वीडियो जरूर देखना। डेयर को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। फल बेचने वाला आ गया। फल बेचने वाले को फ्रूट वेंडर कहते हैं। तो इंग्लिश होगी द फ्रूट वेंडर हैज अराइव्ड। शहतूत और अंजीर बहुत महंगे फल होते हैं। शहतूत को इंग्लिश में मलबरी और अंजीर को इंग्लिश में फिग कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हैं। तो इंग्लिश होगी मलबरीज एंड फिग्स आर वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट्स। आज नाशपाती और खुबानी बाजार में नहीं मिली। नाशपाती को इंग्लिश में पेय और खुबानी को इंग्लिश में एप्रिकॉट कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी टुडे पेयर्स एंड एप्रिकॉट्स वर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। बाजार जा रहे हो तो 1 किलो मौसम्बी और 2 किलो आडू लेते आना। मौसम्बी को इंग्लिश में स्वीट लेमन कहते हैं, और आडू को पीच कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हैं। तो इंग्लिश होगी इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट ब्रिंग 1 किलो ऑफ स्वीट लेमन्स एंड 2 किलोज ऑफ पीचेस। टैमरू के बीज चीकने होते हैं। टैमरू को इंग्लिश में डेट प्लम्स कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और चीकना शब्द के लिए स्लिपरी वर्ड का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी डेट प्लम सीड्स आर स्लिपरी। केला छीलकर खाते हैं। केला को इंग्लिश में बनाना कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और छिलना के लिए पील वर्ब का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी बनानाज आर ईटन आफ्टर पीलिंग। अंगूर खट्टे नहीं होने चाहिए। अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। खट्टे के लिए सावर वर्ड का यूज होता है। तो इंग्लिश होगी ग्रेप्स शुड नॉट बी सावर। बेर के पेड़ में कांटे होते हैं। बेर को इंग्लिश में जूजूब कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो। तो इंग्लिश होगी द जूजूब ट्री हैज थॉर्न्स। बच्चे अमरूद झाड़ से तोड़ रहे हैं। अमरूद को इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, जैसे चित्र में देख सकते हो, और फल
सब्जी या फूल तोड़ने के लिए प्लक वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी द चिल्ड्रन आर प्लकिंग गुआवर्स फ्रॉम द ट्री। यह वाले फल सड़ चुके हैं। सड़ना के लिए रॉट वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी दीज फ्रूट्स हैव रॉटन। सीताफल के अंदर काले बीज होते हैं। सीताफल को इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी कस्टर्ड एप्पल्स हैव ब्लैक सीड्स इनसाइड। इस प्रकार हमने फलों के नाम की इंग्लिश सीखने के साथ स्पोकन के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस को इंग्लिश बनाना सीखा। यदि इस क्लास में आपका कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई डाउट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।